एक पिता ने अपने बेटी के साथ शादी की, फिर उसके साथ सुहाग रात मनाई, फिर उस बेटी की हो जाती है सुहाग रात मनाने के बाद मौत। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है, यह घटना है बिहार के एक इलाके की, जी, जो कि वहां पर एक महेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, और जो कि उस महेश्वर नाम के जो व्यक्ति था उसकी एक पत्नी थी, और जो कि अपनी पत्नी के साथ वह अच्छे से हिल मिल के साथ रहता था। तो उसकी पत्नी की एक दिन बीमारी की वजह से हो जाती है मौत, और फिर वह जो कि जब वह बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो वह महेश्वर जो कि घर में एकदम अकेला रहता है, फिर वह इधर उधर घूमता रहता है। जो कि उस महेश्वर की उम्र 45 साल था, और 45 साल का जब वह आदमी इधर उधर घूमता रहता है तो उसको वह सोचता है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई औरत और होती तो हमारी जीवन अच्छे से, जो बचा हुआ खासी जीवन जो बचा हुआ है वह अच्छे से गुजर जाता। तो उसी चिंते में वह इधर उधर घूमने लगता है। फिर वह जाके वह जो कि पास के थोड़ा से दूर ही पड़ता था, और उसी गांव में एक 46 साल की एक औरत फूलन देवी, जो कि विधवा औरत थी, और वह अपने एक बेटी की 21 साल की एक बेटी थी जो वह रहती थी, घर में अकेली थी। तो फिर उस आदमी की नज़र जो कि उस औरत पे पड़ जाती है। फिर वह फूलन देवी से वह जाकर मिलने लगता है। फिर दोनों जब आपस में मिलने लगते हैं धीरे धीरे, तो फिर उनमें करीबियाँ भी आने लगती है। फिर वह फूलन देवी से बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर ले जाए, जिससे तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ, और हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तो वह फूलन देवी भी कहती चलो अच्छा होगा कि हमारी बेटी को एक ऐसा बाप मिल जाएगा जो अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होती। आजकल दुनिया में कौन है। इसी बात से फूलन देवी भी खुश हो जाती है, और दोनों मिलकर, जो कि फूलन देवी और जो कि वह आदमी दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। फिर करने के बाद वह कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं। फिर जो कि फूलन देवी का भी तबीयत खराब हो जाता है। फिर खराब होने के बाद जो अस्पताल में लेकर जाता है तो अस्पताल वाले भी उसको मरीज बताकर जिससे उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिर वह औरत जो कि मर जाती है। फिर वह अकेला हो जाता है। उसकी तन्हाइयाँ भी करती रहती हैं, लेकिन वह उसके अंदर के आत्माएं हरदम भड़कने लगती है। वह इस चीज़ को सोचता है क्यों ना हम कोई और मेरे साथ होता तो आज हमारी ज़िंदगी और गुजर जाती। तो इसी बात से वह लेकर धीरे धीरे चलने लगता है। चलने के बाद वह अपनी बेटी, जो कि 21 साल की बेटी उसके घर में रहती थी, वह सोचती है जाएंगे कहाँ। इसी बात से वह संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह कुछ दिन चलने लगता है, जिससे चलने के बाद फिर एक दिन वह जो कि महेश्वर कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लिए जाएंगे, जिससे हम दोनों कोई कहने वाला कुछ नहीं होगा। तो फिर वह इसी बात से वह जो कि लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जो कि महेश्वर शादी के लिए तैयार होकर उस लड़की से शादी कर लेता है। फिर दोनों अच्छी तरह से रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है उनमें। फिर तो वह लड़की सोचती है या जो कि यह बुढ़ा आदमी हो गया, हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में है, तो लोग देखेंगे क्या कहेंगे। और इसी बीच से वह लड़की गुस्सा होकर झगड़ा करके वह पास में जाकर एक कमरा किराए पर ले लेती है, और वहाँ पर रहने लगती है। रहने के बाद कुछ दिन ऐसा चलता रहता है। तो वह जो कि वह महेश्वर सोचने लगता है कि यह लड़की गई होगी, जरूर किसी के साथ चक्कर होगा, तो इसी लड़की यह हमें छोड़ के भाग गई है। तो यह अंदर ही सोचते रहता है। फिर वहाँ से जाकर एक बंदूक उठाता है, और फिर वह जेब में रख के पीछे चला जाता है। और उसी जाके जब दरवाज़ा खटखटाता है तो वह लड़की दरवाज़ा खोलती है। तो वह अंदर जैसे ही खोलती है तो वह बंदूक निकाल के उस लड़की पे माथे पर वह गोलियाँ चला देता है, जिससे उसी समय उस लड़की की मौत हो जाती है। और वहाँ से तुरंत जो कि महेश्वर तुरंत भाग जाता है, और वहाँ किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जब भाग जाता है तो वहाँ से आवाज़ें जब आती हैं तो आस पड़ोस के लोग को यह भनक जरूर लग जाती है, और वहाँ से लोग दौड़ते हुए आते हैं। तो आखिर यह देखती है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है। पड़ने के बाद तो यह पता चलता है कि इसके पिता जो साथ रहते थे या लड़की के साथ यह कृत्य कहती है, और उसके लड़की के माथे में सिंदूर भरा हुआ था। यह लोग के हैरान रह जाते हैं आखिर मामला, क्योंकि उस इनके बीच के रिश्ते के बारे में पूरे परिवार जो कि आस पड़ोस के लोग को किसी की भी नहीं भनक लगी थी। इस पता भी नहीं था कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है। लेकिन जब मामला इस पुलिस के पास पहुंचता है तो वहाँ के पुलिस भी छानबीन करने के लिए टीम गठित कर देती है, और वहाँ पर जाके तुरंत महेश्वर को पकड़ भी लिया जाता है। तो आखिर जब महेश्वर को पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताता है कि हमारी अंदर की, इसीलिए हमने यह सब किया। वह पूरा कृत्य पुलिस के सामने पेश कर देता है, जिससे पुलिस उसको पकड़ के उसको अंदर कर देती है। दोस्तों ऐसे ही लोग निकुच लोग दुनिया में पले हुए हैं। दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे,
दोस्तों अगर कोई शादी करता है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ऐसे ही लोग उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आप जहाँ भी किसी की भी शादी करें तो आगे पीछे देख के ज़रूर करें। बस आपसे हम यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहेंगे, आप हमारे वीडियो को अगर ज़रा भी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी वीडियो को जल्दी कर दिया करें दोस्तों। इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। तब तक के राम राम, जय हिंद दोस्तों।